सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमारी बुद्धि हमारे ही नहीं अपितु दूसरों के भी फायदे के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अतः हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। इसी पर आधारित आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। बुद्धिमान गोपालक है, बुद्धिमान ग्वाला, गोपालक ग्वाला, गाय पालने वाला या गाय चराने वाला। शब्दार्थ: पृष्ठात पीछे से, वामतः बाईं ओर से, बाईं ओर मतलब उल्टी तरफ से, दक्षिणतः दाहिनी या दाईं ओर से मतलब सीधी तरफ से, राइट साइड, कोणे कोने पर, आह्वयति बुलाता है, छिन्नम फाड़ना। अब हमारी कहानी शुरू हो रही है। ये कहानी एक चित्रकार की, चित्र बनाने वाले की, और एक ग्वाले की, गोपालक की है। एक है चित्रकार है आसीत, एक चित्रकार था, चित्र निर्माणे तस्य अतीव रुचिः आसीत। चित्र निर्माणे, चित्र बनाने में, तस्य उसकी बहुत अधिक रुचि थी। यत्र यत्र स शोभनानि दृश्यानि पश्यति, जहाँ जहाँ वह सुंदर दृश्य देखता था, तत्र तत्र स चित्र निर्माणं करोति स्म। वहाँ वहाँ वह चित्र निर्माण करता था। मतलब वो जगह जगह घूमता था, जहाँ भी उसको कोई सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारा दिखता था, वहीं वह उसी नज़ारे का चित्र बनाना शुरू कर देता था। एकदा स नगराद बहि अगच्छत, एकदा एक बार वह नगराद, नगर से बाहर गया। तत्र पर्वतानां पृष्ठात् सूर्यस्य स्वर्णरश्मयः वातावरणं स्वर्णमयं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर्वतों के पीछे से, पृष्ठात् पीछे से, सूर्य की स्वर्ण रश्मय है, सुनहरी किरणें। स्वर्ण मतलब सोने जैसी, सोने जैसी मतलब सुनहरी, रश्मय किरणें, सुनहरी किरणें वातावरण को सुनहरा कर रही थी, स्वर्णमयम सुनहरा कर रही थी। एतत् शोभनं दृश्यं दृष्ट्वा स पर्वत प्रदेशम् आरुह्य चित्र निर्माणं प्रारभत। एतत् यह सुंदर दृश्य देखकर उसने पर्वत पर आरुह्य चढ़कर चित्र बनाना शुरू किया। यदा चित्रं पूर्णम् अभवत् तदा स कदाचित् वामतः कदाचित् दक्षिणतः अनेकवारं चित्रम् अपश्यत्। जब चित्र पूरा हो गया था तब वह कभी वामतः बाईं ओर से, कदाचित कभी दक्षिणतः दाईं ओर से, अनेकवारं बहुत बार चित्रम् अपश्यत्, चित्र को देख रहा था। मतलब जब वो चित्र बनकर तैयार हो गया तो वो चित्र इतना सुंदर बना कि खुद वो चित्रकार भी उसे देखते हुए नहीं थक रहा था। कभी बाईं तरफ से, कभी दाईं तरफ से वो उसको बार बार देख रहा था। तस्मिन् लीनः स स्वस्थितिं विस्मृतवान्। तस्मिन् उसमें, लीन है, लीन मतलब खोया हुआ, बिल्कुल संलग्न होकर, स वह स्वस्थितिम अपनी स्थिति को, अपनी जगह को, विस्मृतवान भूल गया था, विस्मृतवान भूल गया था। उसमें लीन हुआ, उस चित्र में खोया हुआ वह अपनी स्थिति को भूल गया था। मतलब वो ये भूल गया था कि मैं किस जगह पर खड़ा हूँ। तत्र एक है गोपालक है धेनु चार्यति स्म। तत्र वहाँ एक गोपालक है, एक ग्वाला, धेनु गाय चराता था, चार्यति स्म चराता था। स तम चित्रकारं पर्वतस्य कोणे स्थितम् अपश्यत्। उसने तम, उस चित्रकार को पर्वत के कोने पर स्थितम् अपश्यत्, स्थित देखा, ठहरा देखा।
गोपालकः अचिन्तयत्, ग्वाला सोच रहा था, यदि एषः चित्रकारः एकम् अपि पदं पृष्ठतः चलति तर्हि पर्वतात् नीचे पतिष्यति। यदि यह चित्रकार एक भी कदम पृष्ठतः पीछे चलता है तर्हि तो पर्वत से नीचे गिर जाएगा। ग्वाला सोच रहा था, जहां जिस जगह पर वो खड़ा था उसे देखकर ग्वाले ने सोचा कि अगर चित्रकार ने एक भी कदम पीछे किया तो वो पर्वत से नीचे खाई में गिर जाएगा। यदि स चित्रकारम आहव्यति तदा अपि ध्यानभंगेन स पतिष्यति। यदि वह चित्रकार को आहव्यति पुकारता है, बुलाता है, तदा अपि तो भी ध्यान भंग होने से, ध्यान हटने से स पतिष्यति वह गिर जाएगा। देखो बेटे, कई बार ऐसा होता है हम किसी काम में ऐसे मग्न होते हैं कि हमें नहीं पता होता हम कहाँ हैं, और कोई एकदम से आवाज लगाए तो हम डर जाते हैं। तो ऐसा ही ग्वाले ने सोचा कि अगर मैं इसको एकदम से आवाज लगाऊंगा तो ध्यान हटने की वजह से ये नीचे गिर जाएगा। तदा किम करणीयम, तो क्या करना चाहिए। सहसा किंचित विचार्य स पर्वतस्य ऊपरी अगच्छत्। सहसा अचानक कुछ सोचकर वह पर्वत के ऊपर गया। तत् सुंदरम चित्रम छिन्नम कर्तुम प्रारभत। उस सुंदर चित्र को फाड़ना शुरू किया। एतत् दृष्ट्वा चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत्। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर चित्रकार क्रोधित होकर गुस्से में भरकर गोपालकम प्रति अधावत, ग्वाले की तरफ दौड़ा। उसे गुस्सा आया कि जिस चित्र को उसने इतनी मेहनत से बनाया है और इतना सुंदर जो चित्र बना था, इस ग्वाले ने आकर उसको फाड़ना शुरू कर दिया। तो वो पीछे हटने की बजाय आगे उस ग्वाले की तरफ दौड़ा। गोपालकः अकथयत्, ग्वाले ने कहा, मया तव चित्रम छिन्नम परंतु तव जीवनम रक्षितम। गोपालकः अकथयत्, ग्वाले ने कहा, मैंने तुम्हारा चित्र फाड़ा है परंतु तुम्हारा जीवन रक्षितम बचाया है। कि मैंने तुम्हारे चित्र को तो फाड़ दिया लेकिन बदले में तुम्हारे जीवन को बचाया है। इदं ज्ञात्वा चित्रकारः गोपालकस्य धन्यवादम अकरोत्। इदं ज्ञात्वा, यह जानकर चित्रकार ग्वाले का धन्यवाद कर रहा था। गोपालकस्य विवेकेन चित्रकारस्य जीवनम रक्षितम अभवत्। गोपालकस्य, ग्वाले की विवेकेन समझ से, अच्छी बुद्धि से चित्रकार के जीवन की रक्षा हुई थी। तो बच्चों, इस प्रकार ग्वाले ने अपनी समझदारी से उस चित्रकार के जीवन को बचाया। अगर वो उसको पुकारता तो वो नीचे गिर जाता, अगर वो उसके चित्र को नहीं फाड़ता तो भी वो नीचे गिर जाता। इस प्रकार उसने उसके चित्र को फाड़कर उस चित्रकार के जीवन की रक्षा की। धन्यवाद।